नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। कोटद्वार में वन विभाग का बड़ा एक्शन, जमीन से हटाया अतिक्रमण, तोड़ी गई 60 साल पुरानी मजार। बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर 15 मई तक लगी रोक। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक लगी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 15 मई तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी, लेकिन जो यात्री पहले पंजीकरण करा चुके हैं वो यात्रा कर सकेंगे। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन से धार्मिक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सोमवार को लैंसडाउन वन प्रभाग ने कोटद्वार रेंज के अंतर्गत गियावी स्रोत की आरक्षित वन भूमि पर करीब 60 वर्ष पुरानी मजार को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि विगत 8 वर्षों से मोहम्मद हनीफ यहां पीर बाबा गया करीम शाह की मजार की देखभाल कर रहा था। केदारनाथ यात्रा के नाम पर यात्रियों से कभी हेली टिकट बुकिंग के नाम पर तो कभी होटल बुकिंग के नाम पर ठगी हो रही है। दरअसल यहां जयपुर भवन और अन्य होटलों में यात्रियों को ठहराने के नाम पर यात्रियों से एडवांस पैसे ठगने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल मोबाइल नंबर 7389092758 का व्यक्ति, जो खुद को आनंद शुक्ला बता रहा है, वो यात्रियों से जमकर ऑनलाइन लूट भी कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमने इसके अकाउंट नंबर की पड़ताल की तो IFSC कोड KKBK00153 जो कि देहरादून के महिंद्रा कोटक बैंक का दिखा रहा है, यानी कि इस साजिश ठग का देहरादून से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अब इस मामले की जानकारी उत्तराखंड के DGP को दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8.5 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 आरोपियों को रायवाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। देहरादून SSP दिलीप कुमार ने बताया कि रायवाला चौक के आगे रेलवे स्टेशन के पास गश्त के दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए। दोनों युवकों से पूछताछ की गई तो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और तलाशी लेने पर उनके पास से 86 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि रायवाला में किसी महिला को स्मैक देने के लिए लाए थे। कल शाम को रायवाला पुलिस स्टेशन पर रायवाला थाना प्रभारी और उनकी टीम ने 2 व्यक्तियों को, पप्पू श्रीवास्तव और शहनवाज, जो फतेहगंज बरेली के रहने वाले हैं, मैं 46 ग्राम स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8.5 लाख के आसपास कीमत है, को बरामद किया। दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। एक तीसरी महिला है सुनैना मल्होत्रा, जो कि हरिपुर कला की रहने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे और अब हम सुनैना मल्होत्रा वाले एंगल को, उसको भी हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं क्या वास्तव में ये उसको डिलीवरी करने आए थे। उस अच्छे काम पर, अरेस्टिंग पर पूरी टीम को 5,000 रुपये के इनाम मेरी तरफ से है और एक अच्छी रिकवरी करी है। सुनैना मल्होत्रा, आपको बता दूं कि पहले भी अभी मार्च में 40 ग्राम इसमें के साथ 2 अन्य अभियुक्तों के साथ ये जेल गई थी। हाल ही में इसका जो है अभी बेल हुआ था और बेल पर आने के बाद फिर संभवतः इस काम में फिर लग गई है वो। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ED और CBI के छापे को गलत ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ED और CBI ने पार्टी को ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी कोई नहीं है और आपके खिलाफ भाजपा को षड्यंत्र रचने के लिए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सारी कहानी मोदी जी के निर्देश PMO में लिखी गई थी और अरविंद केजरीवाल की छवि को जानबूझकर खराब करने का काम भाजपा ने किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगा करके उनके एक वरिष्ठ मंत्री को जेल में डालने का काम किया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, उनके खिलाफ झूठे गवाह तैयार करने के लिए उन गवाहों के साथ मारपीट की, उनको डराया, धमकाया, लालच दिया। 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कोर्ट ने 2 लोगों की जमानत देते हुए उस पर अपना फैसला दिया, उसमें केंद्र सरकार के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दबाव में ED और CBI ने गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, उसके सबूत दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहे हैं। CBI ने कहा था कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले में लिया गया, इसको गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया और पिछले 7-8 महीने में जो आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में वेंडर रहे, उन सबको गिरफ्तार करके उन्होंने पूरी जो छानबीन की, उस छानबीन के बाद जो तथ्य निकल करके आए, उसमें आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में सारा लेन देन
चेक के माध्यम से किया, ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं किया। केवल 19 लाख रुपए की रकम एक राज्य के चुनाव में नगद कैश के रूप में खर्च की। ऐसा करके ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी, एक कट्टर ईमानदार पार्टी, इस बात को साबित किया। खबर देहरादून से है, जहां मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन ने जिला मजिस्ट्रेट का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस ने भारी फोर्स तैनात की थी। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग न करने के आदेश थे और प्रशासन से अनुमति देने को कहा था, लेकिन अभी तक प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन किया कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के कोई ऐसे आदेश नहीं है जिसके लिए मुस्लिम समाज को बाध्य किया जाए। ये बात सामने आई है, कल आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा ये तमाम चीज़ें उतरवा दी गई थी और बैन लगाने की बात भी आई थी। क्या लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं पिछले दिनों से लगातार सामने भी आ रही हैं, और आप क्या चाहते हैं? हमारी चाहत तो हुई कि जैसे पहले से चला आ रहा है कि माइक लगे हुए हैं, उसमें अजान हो रही है, वो एक कॉल है लोगों को बुलाने के लिए ताकि नमाज़ पढ़ने आ जाएं, और जो नमाज़ पढ़ने वाली खातून हैं वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। तो उसमें क्या है, 2 मिनट की 2.5 मिनट की है और इससे ज़्यादा उसमें आवाज़ नहीं होती। तो इन लोगों ने, पुलिस वालों ने और प्रशासन ने मिल कर के मसाजिद में जा कर के और अइम्मा को धमकाया कि जेल करा देंगे, ये करा देंगे, करा देंगे, कि माइक उतारो। तो ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए हमने भाग दौड़ करके उनके कप्तान साहब से मुलाकात करी और उनसे मतलब कि इस बात की मतलब कि इजाज़त दी, परमिशन दी कि भाई माइक जो के तो रहे हैं, हम आवाज़ कम कर देंगे। सर, ये जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रही है, तो क्या लगता है ये सब चीज़ें वाकई हैं या फिर किस तरह से खाली माहौल बनाया जा रहा है? ये तो कभी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, कभी हाई कोर्ट को कहते हैं, मतलब कि कोई बात मतलब पायदार ऐसी नहीं है। किसी को बड़े से ऑफिसर को कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर लगे, हमें तो मालूम नहीं है, वो अनजान हो जाता है। तो मकसद इसके पीछे मतलब कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई साजिश हो किसी को मतलब ये कि कमज़ोर करने की। हालांकि ये बात सोचना जो है ना गलत है, कोई कमज़ोर नहीं हुआ करता, समझे। एक न एक दिन किसी का दिन सबका दिन आता है। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत ठाकुर के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। राठौर की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। परवादून कांग्रेस ने डोईवाला कोतवाली में पहुंचकर कर्नाटक भाजपा और भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन कर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी विधायक प्रत्याशी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सबको पता है कि अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आगामी 10 तारीख को कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना है और इसी चुनाव के बीच में कई ऐसी बयानबाजियां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा हो रही हैं, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। अभी जो घटना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रत्याशी हैं कर्नाटक चुनाव में, मणिकांत राठौर, उन्होंने एक बयान जारी किया, एक वीडियो पूरा जारी, उनका ऑडियो वीडियो है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। तो आज हम इस सब को लेकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष था, हम लोग यहाँ डोईवाला कोतवाली पहुँचे और हमने तहरीर दी और हमने उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज सिर्फ डोईवाला में ही कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पूरे देश की जितनी कोतवाली हैं, जितनी चौकियाँ हैं, सब में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी कई ऐसे नेता हैं, कर्नाटक का एक विषय था जिसमें हमारी मांग है कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि हमने जो YouTube का लिंक है वो भी प्रोवाइड किया है, और अगर इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो हम सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। खबर रामनगर से है, जहां सोमवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त चेकों का वितरण पात्र व्यक्तियों को करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह से कटिबद्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार राहत कोष के माध्यम से गरीब परिवारों को मदद भी कर रही है। कार्यक्रम के तहत विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कन्याओं की शादी और अन्य आवेदन करने वाले 110 पात्र लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 8,70,000 रुपए की धनराशि के चेकों का वितरण किया। आज मुख्यमंत्री राहत कोष के चेकों का वितरण किया गया, किन मद में चेक दिए गए, कितने लोगों को सहायता दी गई? मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से विशेषकर जो गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां की हैं, सरकार की ओर से 5,000 का और अन्य मद भी हैं, उनको 110 लोगों को ये चेक दिए गए हैं जो
8,70,000 जिनकी धनराशि बैठती है, तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो की योजना है कि गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने हजारों समर्थकों के साथ धनश्री एग्रो प्राइवेट लिमिटेड शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों के 106 करोड़ रुपए बकाये भुगतान को लेकर गेट पर जबरदस्त आंदोलन किया। वहीं अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई। वहीं लिखित आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन को शांत किया गया। किसानों ने कई सालों से लटके हुए पिछले भुगतान को लेकर अधिकारियों को आखिरी मौका दिया है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि यदि समय से भुगतान नहीं किया गया तो भविष्य में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी, अपने साथी विकास सैनी जी, सुबोध भाई और हमारी टीम के सभी जिम्मेदार लोग, सभी क्षेत्र से, हरिद्वार जनपद से आए सभी हमारी टीम के लोग, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा। सभी किसानों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि भारी संख्या में सबने यहाँ भारी संख्या में मौजूद होकर दबाव बनाया और मिल प्रशासन अपने मालिकों से संवाद करने के बाद जो मांगे थी हमारी कि हमें एक रोड मैप दीजिए कि किसान का पैसा आप कैसे लौटाएंगे। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, आप खुद कर्जे में हैं। तो उन्होंने एक रोड मैप हमें बना कर दिया था, जिसके संबंध में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, और ये आज पहली बार हुआ है कि कोई भी वार्तालाप बंद कमरे में मिल प्रशासन के साथ नहीं किया गया। जो भी संवाद हुआ वो मिल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में आकर किया गया और उन्हें अवगत कराया। जब सभी लोगों ने उस पर सार्वजनिक सहमति जताई तो हम लोग भी सहमत होकर अंदर आए और ये पत्र मिल प्रशासन द्वारा हमें सहमति पत्र लिखित में पहली बार लिखित में मिल प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसमें मिल प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो उनकी कृषि भूमि है इकबालपुर में 25 करोड़ रुपए के लगभग की, इसे बेचकर वो पैसे किसानों को देंगे। इसके अलावा जो मिल की जमीन रेलवे ओवरब्रिज के लिए अधिग्रहण की गई है उसका जो भी 40 से 50 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर मिल को मिलेगा, 1 रुपया भी मिल से बाहर नहीं जाएगा, वो पैसा भी किसानों को दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए का रोड मैप लिखित तौर पर प्रशासन द्वारा, मिल प्रशासन द्वारा दिया गया। एशिया महाद्वीप के जाने माने टिहरी डैम के निरीक्षण के लिए सांसदों की टीम केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन पर्वत भाई पटेल के नेतृत्व में नरेंद्र नगर के रेवती रिजॉर्ट में पहुंचा। जहां कुछ देर ठहरकर नाश्ता करने के बाद सांसदों की टीम नई टिहरी के लिए रवाना होगी। ये टीम नई टिहरी पहुंचकर बांध का निरीक्षण, बांध निर्माण के साथ पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेगी और केंद्र की विभिन्न योजनाओं का जायजा भी लेगी। साथ ही डैम से प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। ये कमेटी साल में एक बार वो विभिन्न काम को जा करके जैसा ये जनशक्ति विभाग का काम चलता है, इसमें पानी की अग्रता, पानी का उपयोग होता, पीने का पानी और इरीगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए कि पानी की उपलब्धता कैसे होती है और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सरकार का जो प्रोजेक्ट उसको टाइम में कंप्लीशन होने में क्या समस्या होती है, इस विषय में हम ध्यान करना है और कैसे कि पानी की स्वच्छता कैसे बजाय रहता है और पानी में गंदगी कैसे आता है, प्रदूषण इसमें क्या क्या कार्रवाई किया जाता है, इस सब विषय में हम ध्यान करके गवर्नमेंट का विभिन्न डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करता है और सरकार का पैसा जो खर्च होता है अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाता है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक डिप्लोमा बेरोजगार संघ का आयुर्वेदिक निदेशालय डांडा लखौट देहरादून में धरना 98 दिन भी जारी रहा। डिप्लोमा धारक बेरोजगारों का कहना है कि चौथा माह शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। बार बार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। छात्रों का असर देख सकते हैं, छात्र भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कोई तो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके भी आयुर्वेद निदेशालय धरने पर बैठे रहते हैं। हमारे साथ के बच्चे कोई पूरे उत्तराखंड प्रदेश, कोई चमोली से है, कोई उत्तरकाशी से है, किसी के कुछ काम है, कोई 5-5, 10-10 हज़ार में गाड़ी बुक करा के आता है। लेकिन पिछली बार भी हम आए थे, हमें पुलिस प्रशासन द्वारा उठा के लेके चले गए थे। इसीलिए कई बच्चे इतने डरे हुए हैं कि वो आने को भी तैयार नहीं होते।
गदरपुर के मुख्य बाजार में विधायक निधि रामपुर लिखी हुई बाइक का चालान करने की बात पर सभासद परमजीत सिंह पंपा की सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह से जमकर बहस हो गई। मामला इस कदर तूल पकड़ा कि सभासद की सूचना पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुकीजा के साथ भाजपा कार्यकर्ता गदरपुर थाने में पहुंचकर गदरपुर थाना अध्यक्ष से मिलकर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सभासद का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की है। गदरपुर थाने के एक दरोगा हैं जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई बार दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं और आज भी उन्होंने कुछ लोगों से दुर्व्यवहार किया है और जिसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे आए थे और अभी मैंने आदरणीय कप्तान साहब से बात भी करी है। सीओ साहब जी यहाँ थे और उनके संज्ञान में पूरा मामला दिया है और उनको तुरंत यहाँ से सीओ ऑफिस अटैच करने के लिए बोल दिया गया है और बाकी उसके बाद जांच भी उनके खिलाफ होगी। अध्यक्ष महोदय, एक युवक है जिसकी बाइक पे विधायक प्रतिनिधि रामपुर उत्तर प्रदेश लिखा है, उसकी गाड़ी को रोका गया था। इस तरह की युवाओं से क्या अपील कर रहे हैं? ऐसा है कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और उनको अभी हमारे कार्यकर्ता ने कहा भी था कि इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है और इसको तुरंत हटवा के लाओ। और इस तरीके की बात जो मेरे संज्ञान में आई है तो मैं ऐसे सभी युवाओं से भी कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पूरा जो भी हमारी गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे पर नगर पालिका चिंडालीसौड़ स्थित बिरजा इंटर कॉलेज में प्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दवाइयां वितरित की गई। बच्चों में होने वाली कैल्शियम और विटामिन की कमियों को पूरा करने का सुझाव दिया गया। वहीं इन दिनों चल रहे वायरल बुखार से भी बच्चों को बचाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना को लेकर पत्रकारों द्वारा लंबे समय से शासन प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है और 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रामनगर में मीडिया सेंटर बनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना नहीं हो पाई, जिसको लेकर पत्रकारों ने एक ज्ञापन विधायक दीवान सिंह बिष्ट और एक ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को सौंपा, जिस पर विधायक ने पत्रकारों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस संबंध में कुमाऊं आयुक्त जिलाधिकारी से वार्ता कर बहुमंजिल पार्किंग में मीडिया सेंटर की स्थापना कराएंगे। उसने पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल भाजपा कार्यकर्ताओं ने घिंगारी खाल कोलिका में भव्य स्वागत किया। नगर मंडल युवा मोर्चा ने धूलीखेत से रानीखेत होते हुए माल रोड टीआरसी तक उनके सम्मान में रैली निकाली। हाँ, ये मेरी जानकारी में है क्योंकि बहुत पहले से मांग है और होनी भी चाहिए मीडिया सेंटर के लिए। और पिछली बार जब निशंक जी के टाइम पर कोशिश की थी हम लोगों ने तो वहाँ व्यवस्था की थी। अब जब ध्वस्तीकरण हुआ है तो उसके बाद अब नई पार्किंग की है, जैसा डीएम साहब ने भी कहा है कि हम ये बहुमंजिला जो पार्किंग हो रही है इसमें व्यवस्था करेंगे। मैं भी अपनी ओर से बात रखूँगा डीएम साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी कि मीडिया सेंटर वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपको पहले भी निशंक साहब ने तहसील में दिया था एक कमरा। आप सबसे पहले तो उस पर अड़े कि हमें यहाँ कमरा बना के दिया जाए। आपके पास लिखित भी है और आपका वहाँ कार्यालय भी चला था। अब आज की डेट में रामनगर के अंदर पेशाब घर बनाने को जगह नहीं है। कितने पेशाब घर तो तोड़ दिए गए, लोगों ने तोड़वा दिए। और जब ये मौका था हमने लोगों से कहा तो कोई नहीं आया। माफियाओं के डर से हमने पार्क बना दिए और दुकानें बना दी नगर पालिका की ताकि इनकम हो। माफियाओं के डर से सब उस पर नजरें थीं। आज पोजीशन ये है कि आज जगह ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। और जो हमारे अंडर में जितनी नगर पालिका वहाँ जगह ही नहीं है। डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा ने डोईवाला तहसील में क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण और दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर नाराजगी जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ में डोईवाला क्षेत्र में पार्क और लच्छीवाला वन क्षेत्र में जंगली जानवरों से किसानों की फसल को बचाने की मांग करते हुए कहा कि बरसात के बाद किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। जो हमारी बेटियां हैं, बहू हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। बृजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, न उस पर कोई कार्रवाई हुई है। उसकी मांग को लेकर हमने सख्त कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया। दूसरा, हमारा यहाँ पर जो जंगली जानवर है, बेमौसमी बारिश हुई है, उसमें अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी आदमी, कोई कर्मचारी किसान के घर तक नहीं पहुँचा और उसमें मुआवजा कि क्या होगा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ जो नहरों का अतिक्रमण है और वन विभाग के जो जंगली जानवर आती आ रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सौर ऊर्जा की बाढ़ लगी है, ना ही यहाँ पर जो नहरें जो अतिक्रमण हुई है उसके खिलाफ सरकार ने या डोईवाला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग।
हम लोग अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं बैठेंगे, एसडीएम कार्यालय घेरेंगे, चाहे हम मुख्यमंत्री कार्यालय घेरना पड़े, हम वो भी काम करेंगे। आज की जो हमारी मांग है, सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे किसान हैं आज बहुत बुरी हालत में है। सरकार की लापरवाही के चलते जो किसानों के खेत हैं वे बंजर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आवारा पशु और जंगलों से आने वाले जो जंगली जानवर हैं वो पूरी फसल को तहस नहस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चांदमारी से लगता हुआ जो हमारा फॉरेस्ट का इलाका है वहाँ पर रडार पे जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है रडार वालों के लिए, तो वो उस पर गेट लगा हुआ है, चारों तरफ तार हैं। जब कोई आवारा पशु लेकर जाता है तो जंगल में छोड़ देता है, लेकिन वो गेट खोलने, कोई भी आदमी गेट खोल देता है तो वो पशु वहाँ से निकलने के बाद वो खेतों में चले जाते हैं। और संबंधित विभाग को जो है सचेत करें कि वो अपनी कार्रवाई से पहले, आज आपको पता है कि दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे लगभग 15 से 20 दिन हो गए हमारे पहलवान वहाँ पर अपना धरना दिए हुए हैं। सिर्फ यह है कि आज केंद्रीय मंत्री जो उसका गुनहगार है, जिसकी वजह से उन्होंने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, हमारी डिमांड है कि शीघ्र ही केंद्र की सरकार उस पर अपनी कार्रवाई करते हुए। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।